हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में स्वागत है आपका। आज हम टाइप 7 करेंगे डिफरेंशिएशन की। और टाइप 7 है डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर्स। ठीक है, इसका पार्ट है फर्स्ट और एक्सरसाइज है 7.8 एलिमेंट्स के बुक के। तो टॉपिक रहेगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर्स। अब तक हमने जो डिफरेंशिएशन किया है वो क्या है अब तक फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है हमने y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया एफ डैश एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मतलब कि इसका जो डिफरेंशिएशन है y का वो हमने एक बार किया है। ठीक है, अब इस डिफरेंशिएशन का अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो हो जाएगा सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब हम डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन, तो ये बन जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन से समझेंगे हम किस टाइप से हमें सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट का भी फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस कोस 3x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे ई की पावर 2x हो जाएगा ई की पावर 2x, और 2x का करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस अब कोस 3x का हो जाएगा, कोस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल रहेगा सेम 3x। ठीक है, और 3x एंगल का करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। तो टू तो रहेगा यहाँ पे सेम, और ई की पावर 2x का करेंगे तो ई की पावर 2x, और 2x का करेंगे तो अगेन ही हो जाएगा 2। अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, साइन 3 कॉन्स्टेंट आ जाएगा आगे, और साइन 3x हो जाएगा कोस 3x। ठीक है, और जो एंगल है 3x उसका हो जाएगा 3। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा 4, ई की पावर 2x और माइनस 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा कोस 3x। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब जो डिफरेंशिएशन है उसको हम तीन टाइप से नोटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और या फिर हम लिख सकते हैं वाई डैश और या फिर वाई वन। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, या फिर इसको हम लिखेंगे वाई डबल डैश और या फिर हो जाएगा वाई टू। तो इस टाइप से भी हम नोटेशन डाल सकते हैं इसकी। ठीक है, तो अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज इक्वल टू log x बाई एक्स। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्यू सेंट रूल यू बाई वी का। ठीक है, तो यू हो जाएगा log x और वी हो जाएगा x। तो x स्क्वायर हो जाएगा अपोन में, अब x रहेगा सेम। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x फिर प्लस, अब log x रहेगा एज इट इज, और x का हो जाएगा 1, बीच में आएगा माइनस साइन। ठीक है, क्यू सेंट रूल में माइनस साइन आएगा और x का हो जाएगा 1।
यहाँ पे एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 - log x अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है। अब जो ऊपर वाली टर्म है वो तो बन जाएगी u और ये बन जाएगी b। तो इसमें दोबारा हम लगाएंगे क्यूसेंट रूल। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर है उसका हो जाएगा होल स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर को रखेंगे सेम। ठीक है। u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, और माइनस फिर log x का हो जाएगा 1/x। तो ये हो जाएगा -1/x। ठीक है। अब बीच में माइनस साइन। अब 1 - log x रहेगा एज इट इज़, और एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x। यहाँ पे भी फिर से x से एक पावर हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा x। ठीक है। माइनस का x। ठीक है। ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, और माइनस इसमें भी 2x आ जाएगा आगे, और ये रहेगा सेम 1 - log x, और अपॉन x के पावर हो जाएगी 4। यहाँ से हम -x को लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 और प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों माइनस आ गए बाहर, और अंदर बच जाएगा प्लस का साइन। ठीक है। अब 2 बच जाएगा, तो 2 के मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हो जाएगा 2, और माइनस 2 के log x से करेंगे तो 2 log x, और अपॉन में रहेगा सेम x की पावर 4। यहाँ से x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 पावर बचेगी, और 1 + 2 हो जाएगा 3। ठीक है। तो माइनस बार, और ये रहेगा 3 - 2 log x अपॉन x की पावर 3। तो ये इसका हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब जो थर्ड पार्ट है, y cos स्क्वायर x प्लस 3 की पावर x। तो यहाँ पे करेंगे y का, तो ये हो जाएगा dy/dx। अब कोस स्क्वायर का तो सबसे पहले पावर का करेंगे तो पावर आ जाएगी आगे। ठीक है। अब फंक्शन रहेगा सेम। ठीक है। एक पावर बचेगी यहाँ पे, दो पावर में से एक पावर हो जाएगी कम। ठीक है। ये तो हो गया पावर का। अब कोस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स। ठीक है। माइनस लगा देंगे आगे, और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स। अब प्लस, अब 3 की पावर एक्स का। ठीक है। मतलब कांस्टेंट की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू log ए। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर एक्स इंटू log 3। ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक फार्मूला, 2 sin x cos x, तो ये बन जाएगा sin 2x। ठीक है। और प्लस 3 log 3 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर x। अब इसको दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट, तो माइनस साइन का हो जाएगा कोस, एंगल रहेगा सेम 2x। ठीक है। अब 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा आगे, फिर प्लस। अब log 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये रहेगी सेम यहाँ पे, और 3 की पावर x का दोबारा 3 की पावर x इंटू log 3। अब यहाँ पे ये बन जाएगा -2 cos 2x प्लस, ये यहाँ पे log 3 है। ठीक है। log 3 इंटू log 3 हो जाएगा log 3 का होल स्क्वायर, और इंटू 3 की पावर x। तो ये हो गया इसका डबल डिफरेंशिएशन, या फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब फोर्थ पार्ट है, y = log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर एक्स। तो इसमें सबसे पहले हम लगा देंगे प्रॉपर्टी ऑफ log। ठीक है। log m/n, तो log m - n। ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ ए की पावर एक्स। अब यहाँ पे भी log और ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये बच जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल होके बढ़ जाएगा x। तो ये हमारे आ गए y की वैल्यू। ठीक है। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो y का हो जाएगा dy/dx log एक्स स्क्वायर का
तो जो एंगल है वो चला जाएगा इसका डिवाइड में एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 2x माइनस एक्स को हो जाएगा 1। ठीक है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी एक्स की, तो ये बचेगा 2/x-1। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो 2/x। ठीक है, तो 2 तो फिक्स रहेगा, अब ये बच जाएगा 1/x, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x स्क्वेयर। ठीक है, और -1 इसका हो जाएगा 0, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/x स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा इसका डबल डिफरेंशिएशन। अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। ठीक है, इसमें हमें प्रूव करना है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये शो करना है या फिर प्रूव। तो डबल डिफरेंशिएशन है इसमें, तो हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन तक। तो y का तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रहेगा कांस्टेंट, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स, यहाँ पे बी कांस्टेंट सेम, कोस का हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ए रहेगा सेम, कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस बी एज इट इज, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। यहाँ से हम माइनस ले लेंगे कॉमन, तो अंदर रहेगा ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। अब जो ये पूरी वैल्यू है ये हमारी बन जाएगी वाई की। ठीक है, जो हमारे पास गिवन थी, तो माइनस ऑफ वाई, और यहाँ पे रहेगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो माइनस वाई को ले आएंगे लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा प्लस का वाई और इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हमें करना था प्रूव। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 10x। ठीक है, प्रूव करना है कोस के एक्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे वाई डबल डैश। ठीक है, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और माइनस का 2y और प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये प्रूव करना है। तो इसमें भी हमें डबल डिफरेंशिएशन तक जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेंगे वाई डैश। ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो x का तो हो जाएगा 1 प्लस 10 का हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएशन वाई डबल डैश 1 का तो हो जाएगा 0। अब सीकेंट स्क्वेयर में जब पहले पावर का करेंगे तो 2 आ गया जाएगा, तो ये हो जाएगा सीकेंट एक्स। ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी। अब सीकेंट का करेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट एक्स इंटू 10x। ठीक है, तो यहाँ पे 2, और सीकेंट की यहाँ पे हो जाएगी 2 पावर सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू 10x। ठीक है, तो तो ये वैल्यू आ गया हमारे डबल डैश वाई डबल डैश, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब जो हमें प्रूव करना है वो है ये पार्ट, तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है कोस स्क्वेयर एक्स इंटू, अब वाई डबल डैश की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू 10x। ठीक है, और माइनस में 2y, 2 ब्रैकेट, अब y की वैल्यू है x प्लस 10x, और प्लस 2x रहेगा सेम। तो सीकेंट स्क्वेयर
और कोस स्क्वायर दोनों होते हैं आपस में रेसिप्रोकल, और मल्टीप्लाई में तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा 2 tan x, -2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 2 tan x, और प्लस 2x, तो 2x से 2x हो जाएगा कैंसिल, और 2 tan x से 2 tan x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और ये हमारी है राइट हैंड साइड। तो ये हमारा हो गया प्रूव। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3। तो थर्ड पार्ट है y इजल टू सीकेंट इनवर्स x, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और जो प्रूव करना है 1 - x² y डबल डैश -x × y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव करना है। तो इसमें भी हम डबल डिफरेंशिएशन तक करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन y डैश। तो साइन इनवर्स x हो जाएगा 1/√1 - x²। ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसी फंक्शन का। तो यहाँ पे लिखेंगे y डबल डैश इज इक्वल टू, तो अब 1/√x। ठीक है, इस टाइप का आ गया, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो √x के उसको ले जाएंगे ऊपर, तो पावर हो जाएगी इसकी माइनस की। ठीक है, अब माइनस की 1/2 पावर आ जाएगी आगे, और इस पावर में से हो जाएगा 1 माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगी माइनस का 3/2, और फिर पावर को हम करेंगे प्लस, तो पावर आ जाएगी नीचे, तो 1/2, और एक्स की पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रूट का। अब जो अंदर फंक्शन है उसका हम कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 1/2, और उसी के साथ है एक्स की पावर 3/2, मतलब जो फंक्शन है रूट के अंदर, ये वाला जो फंक्शन है वो रहेगा सेम यहाँ पे। ठीक है, तो -1/2, और जो फंक्शन है 1 - x², इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ये तो हो गया रूट 1/√x का, मतलब रूट का। अब इसके अंदर जो फंक्शन है उसका करेंगे। ठीक है, 1 का तो 0, और माइनस रहेगा सेम, और x² हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो y डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी x/1 - x² की पावर 3/2। ठीक है, तो y डैश भी हमने निकाल लिया, और y डबल डैश भी। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 - x²। ठीक है, और साथ में है y डबल डैश। तो y डबल डैश की जो वैल्यू है उसको हम करेंगे पुट यहाँ पे, तो 1 - x², और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, माइनस में है x इंटू, अब y डैश की जो वैल्यू है वो है 1/√1 - x²। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे सोल्व। तो यहाँ पे 1 - x² की पावर है 1, और यहाँ पे है 3/2 पावर, तो इसकी एक पावर हो जाएगी यहाँ से कैंसिल। ठीक है, अब कैंसिल होने का मतलब है 3/2 पावर में से एक पावर हो जाएगी कम, तो x/, अब 3/2 पावर है उसमें से एक पावर हम करेंगे कम। ठीक है, एलसीएम लेके, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 3 -2 × 1 = 2। ठीक है, तो ये 1/2 पावर बचेगी इसकी। अब 1/2 पावर का मतलब है रूट। ठीक है, इस पे रूट लग जाएगा, और माइनस में x/√1 - x²। तो सेम टर्म है दोनों, तो कैंसिल होके आ जाएंगी 0, और ये हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है y = tan−1x, और इसमें हमें प्रूव करना है 1 + x² × y डबल डैश प्लस 2x × y डैश इज इक्वल टू 0। तो लगभग
इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वाई डबल डैश, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो 1 + x², तो इसकी पावर हो जाएगी -1। और वैसे भी हम देख सकते हैं ये जो फंक्शन है इस टाइप का बन रहा है, डेरिवेटिव 1/x टाइप का। ठीक है, ये कोई फंक्शन है। तो क्या करेंगे इसमें, पावर ये इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इस टाइप से होगा। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला का फार्मूला के तौर पे, तो -1/x², इस टाइप से। और ऐसे भी देख सकते हैं हम, जैसे अब पावर -1 है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस पावर आ जाएगी आगे। यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 1/1 + x² की पावर -1। ठीक है, अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे पावर -1 आगे आ जाएगी और फंक्शन रहेगा सेम। ठीक है, अब पावर में से एक कम तो माइनस का टू हो जाएगा। ठीक है, -1 -1 -2। अब फंक्शन की जो अंदर वैल्यू है उसका करेंगे, 1 का तो 0 और x² हो जाएगा 2x। ठीक है, तो पावर को हम प्लस के बनाएंगे तो ये फंक्शन चला जाएगा नीचे, तो ये बचेगा यहाँ पे -2x/1 + x² की पावर 2। तो ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में x², और यहाँ पे है वाई डबल डैश। ठीक है, तो वाई डबल डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो -2x/1 + x² का स्क्वेयर प्लस 2x इंटू, अब वाई डैश की जो वैल्यू है ये वाली पुट करेंगे तो 1/1 + x²। ठीक है, तो इसकी एक पार हो जाएगी कैंसिल, और ये जो ये टर्म है माइनस की और ये है प्लस की। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो ये जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो इसमें है y = a e⁻mx और प्लस b e⁻−mx। प्रूव करना है y डबल डैश माइनस m²y = 0। तो यहाँ पे भी हमें डबल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। ए कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा, e⁻mx का e⁻mx, और इसका जो एंगल है mx इसका करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पे m बच जाएगा। ठीक है, तो इनटू में जाएगा m, फिर प्लस। अब b सेम रहेगा, अब e⁻−mx का e⁻−mx सेम, और पावर का करेंगे तो -mx को हो जाएगा -m। ठीक है, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन तो y डबल डैश, या फिर इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो y डैश = am आगे आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो e⁻m x, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे बी एम सेम और e⁻−mx, तो ये हो गया y डैश। अब करेंगे हम y डबल डैश। ठीक है, तो अब ए एम कॉन्स्टेंट है तो इसको रखेंगे सेम, तो e⁻mx का e⁻mx, और फिर से mx का करेंगे तो ये हो जाएगा m। ठीक है, तो यहाँ पे m² हो जाएगा, फिर माइनस। अब बी एम कॉन्स्टेंट सेम तो e⁻−mx का रहेगा सेम, और इसका करेंगे पावर का तो -mx का हो जाएगा -m। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और m पे एक पावर और आ जाएगी, तो ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड y डबल डैश, तो y डबल डैश की वैल्यू है am² e⁻mx प्लस bm² और e⁻−mx। ठीक है, तो ये तो होगा y डबल डैश, फिर आएगा -m²y, तो m² और y की वैल्यू को है उसको हम पुट करेंगे
तो जो y की वैल्यू है a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx। तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो रहेगी सेम, ए एम स्क्र ई की पावर mx प्लस बी एम स्क्र ई की पावर माइनस mx। ठीक है, अब माइनस एम की एम स्क्र का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ए एम स्क्र ई की पावर mx और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर ये बन जाएगा बी एम स्क्र ई की पावर माइनस mx। ठीक है, तो इसमें भी ए एम स्क्र वाली जो टर्म है प्लस माइनस की कट जाएगी, ऐसे ही बी एम स्क्र वाली जो टर्म है वो भी कट जाएगी, तो ये हमारा बच जाएगा 0, और ये हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का ही। तो यहाँ पे है y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। प्रूव करना है हमें y डबल डैश माइनस का 5y डैश और प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो 3 सेम e की पावर 2x का e की पावर 2x सेम रहेगा, 2x का हो जाएगा 2, फिर प्लस 2 रहेगा सेम, e की पावर 3x सेम, 3x का करेंगे तो 3, तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6 e की पावर 2x प्लस 2 3 जा 6 और e की पावर 3x। अब डबल डिफरेंशिएशन, तो 6 से रहेगा सेम, e की पावर 2x भी सेम, 2x को हो जाएगा फिर से 2 प्लस 6 सेम, e की पावर 3x एज इट इज, और 3x को हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा 12 और e की पावर 2x प्लस 6 3 जा 18 और e की पावर 3x। ठीक है, ये आ गया y डबल डैश। अब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे सभी की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले है y डबल डैश, तो ये हो जाएगा 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x। ठीक है, और फिर आएगा माइनस का 5y डैश। ठीक है, तो -5 ब्रैकेट और y डैश की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 e की पावर 2x और प्लस 6 e की पावर 3x। ठीक है, प्लस में 6y, तो 6 और y की वैल्यू है ये वाली, तो ये हो जाएगा 3 e की पावर 2x और प्लस 2 e की पावर 3x। तो यहाँ पे थोड़ा सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट जो टर्म है वे रहेगी सेम, -5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 e की पावर 2x और माइनस प्लस माइनस और 5 6 30। ठीक है, e की पावर 3x प्लस 6 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 6 3 जा 18 e की पावर 2x, फिर प्लस 6 2 जा 12 और e की पावर 3x। अब इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, 12 e की पावर 2x और प्लस 18 e की पावर 2x, तो ये हो जाएगा 30 e की पावर 2x, ऐसे ही 18 e की पावर 3x और 12 e की पावर 3x, तो ये भी हो जाएगा 13 e की पावर 3x। अब ये दोनों टर्म रहेगी एज इट इज, तो 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये टर्म हो जाएगी कैंसिल इससे, और 30 e की पावर 3x 30 e की पावर 3x कैंसिल, तो ये बच जाएगा 0। ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, तो इसमें है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और प्रूव करना है हमें 1 - x² y डबल डैश माइनस x y डैश और -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y डैश निकालेंगे तो पावर है, तो सबसे पहले पावर आगे, और साइन इनवर्स x की पावर बचेगी 1। ठीक है, अब साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1/√1 - x²।
तो ये बन जाएगा 2 sin−1 x अपॉन √1 - x²। ठीक है, ये आ गया वाई डैश। अब हम निकालेंगे वाई डबल डैश। ठीक है, तो इसमें लग जाएगा क्यू सेंट रूल, ये हो जाएगा यू और ये हो जाएगा वी। तो वी का स्क्वायर, तो 1 - x² पे जो रूट है उसको हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब जो फर्स्ट टर्म है वो रहेगी सेम, मतलब √1 - x² रहेगा एज इट इज। 2 sin−1 x का करेंगे तो 2 एज इट इज sin−1 x हो जाएगा 1/√1 - x²। फिर बीच में आ जाएगा माइनस साइन। अब 2 sin−1 x रहेगा सेम। ठीक है, तो √1 - x² का करेंगे तो रूट आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 1/2 रूट। अब फंक्शन रहेगा सेम। ठीक है, और फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है 1 - x², तो इसका हो जाएगा -2x। तो 2 से 2 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये टर्म भी हो जाएगी कैंसिल। तो जो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो 1/1 - x², इसको निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। जैसे यहाँ पे तो बच गया 2। ठीक है, और प्लस 2 sin−1 x और अपॉन में है √1 - x²। तो इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा √1 - x²। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 √1 - x² प्लस, और यहाँ पे रहेगा 2 sin−1 x। ठीक है, अब ये टर्म है इसके साथ ही आ जाएगी मल्टीप्लाई में 1 - x²। अब तो ये आ गया हमारा वाई डबल डैश। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 - x² वाई डबल डैश। तो इसको हम पहले एक बार लिख लेंगे, तो 1 - x²। ठीक है, अब यहाँ पे है वाई डबल डैश। ठीक है, सेकंड डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देंगे पुट। तो ये हो जाएगा 2 √1 - x² प्लस 2 sin−1 x और अपॉन में √1 - x² इंटू 1 - x²। ठीक है, फिर है -x वाई डैश। तो x इंटू, अब वाई डैश की वैल्यू है ये। ठीक है, तो 2 sin−1 x और अपॉन में है √1 - x², और माइनस में है 2। अब ये सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे एक पावर जो इसकी है ये कट जाएगी, इसको कर देंगे हम सेपरेट। ठीक है, दोनों के अपॉन में लिखेंगे, तो जब इसके अपॉन में लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसी टर्म को हम sin−1 x के अपॉन में लिखेंगे, तो ये बचेगा 2 sin−1 x अपॉन √1 - x²। ठीक है, यहाँ पे जो x था ना ये भी लिखा जाएगा। ठीक है, ये x हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये रहेगा 2x। तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे भी x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 2x और sin−1 x अपॉन √1 - x² - 2। तो ये पूरी टर्म हो जाएगी कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। अब इसी का हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पे है y = cot−1 x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्रूव करनी है हमें वैल्यू x² + 1 और वाई डबल डैश प्लस 2x वाई 2x इंटू x² + 1 और वाई डैश। ठीक है, इक्वल्स में 2। तो इसके
टू के इक्वल प्रूव करना है ये। तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन पावर का करेंगे तो टू कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कोस इनवर्स का तो -1 अपॉन कोट इनवर्स का -1 अपॉन 1 + x²। तो ये हो जाएगा -2 कोट इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x²। ठीक है, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। तो u/v, क्यू सेंट रूल। तो 1 + x² का होल स्क्वेयर। अब 1 + x² रहेगा एज इट इज़। अब -2 कोट इनवर्स एक्स का करेंगे तो -2 रहेगा सेम, और कोट इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + x²। बीच में आ जाएगा माइनस साइन। अब -2 कोट इनवर्स एक्स एज इट इज, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा 2 कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, और 1 + x² हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे भी 1 + x² से कैंसिल, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगी। यहाँ पे बचेगा 2, और ये हो जाएगा 2 × 2x, ये हो जाएगा 4x। ठीक है, और कोट इनवर्स एक्स, और अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। ये आ गया y डबल डैश। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो x² + 1। ठीक है, इसके साथ है y डबल डैश, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 + 4x इंटू कोट इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर +2x, और x² + 1 रहेगा सेम। ठीक है, यहाँ पे और y डैश की वैल्यू है ये वाली, तो -2 इंटू कोट इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x²। तो इसको करेंगे सोल्व। इसमें एक पार हो जाएगी कैंसिल, इसको हम लिख देंगे सेपरेट करके। यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम करेंगे सही। यहाँ पे है होल स्क्वायर, तो ये पूरी पावर हो जाएगी कैंसिल यहाँ से। तो ये बचेगा 2 + 4x कोट इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, 2 × 2x हो जाएगा 4x, और x² + 1 से 1 + x² कैंसिल, तो यहाँ पे केवल बच जाएगा कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये पूरा टर्म हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2, और यही थी हमारी राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट है y = a⁴tan−1x। तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे 1 + x² का 1 + x² और y डबल डैश +2x - 1 इंटू y डैश = 0। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁴tan−1x तो रहेगा सेम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और tan−1x का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 + x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁴tan⁡x tan−1x, और अपॉन में 1 + x²। अब y डबल डैश, तो यहाँ पे लग जाएगा क्यू सेंट रूल। ठीक है, ये हो जाएगा u, और ये हो जाएगा v, तो 1 + x² का होल स्क्वायर। अब 1 + x² रहेगा सेम। ठीक है, e⁴tan−1x भी सेम,
अब टेन इनवर्स का करेंगे 1/1 + x², फिर माइनस, अब ई की पावर टेन इनवर्स एक्स सेम, और 1 + x² हो जाएगा 2x। ठीक है, 1 + x² कट जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू बचेगी ई की पावर टेन इनवर्स एक्स माइनस 2x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, और अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा y डबल डैश। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो 1 + x² y डबल डैश की वैल्यू पुट करेंगे ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसमें इसको कॉमन ही ले लेंगे यहाँ पे, तो ये बच जाएगा 1 - 2x, और अपॉन में है 1 + x² का होल स्क्वेयर प्लस 2x - 1, और y डैश की वैल्यू है ये वाली, तो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x²। यहाँ पे एक पावर हो जाएगी कैंसिल। अब यहाँ पे टर्म है 1 - 2x, यहाँ पे है 2x - 1, तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे और माइनस को लगा देंगे आगे। ठीक है, तो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स ब्रैकेट 2x - 1, और अपॉन में 1 + x², और ये प्लस में टर्म रहेगी सेम, अपॉन 1 + x²। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टर्म है, और साइन अपोजिट तो ये जाएगा 0, और ये हमारी है राइट हैंड साइड। तो आज के लिए बस इतना ही।